हेलो एवरीबॉडी। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, फिर उसके बाद मैंने बताया कि हाउ टू फाइंड द nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फिर उसके बाद मैंने आपको लास्ट टर्म, उसके बाद मैंने आपको nth टर्म फ्रॉम एंड बताया, फिर मैंने सम निकालना सिखाया कि सम कैसे निकालना है। फिर उसके बाद मैंने आपसे ये कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था। nth टर्म का फॉर्मूला क्या आया था? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जो हम लोग का nth टर्म का फॉर्मूला आया था वो क्या आया था? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और nth टर्म फ्रॉम एंड का जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था? l माइनस एन माइनस वन इंटू डी। और जो दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था नेक्स्ट वीडियो में वो क्या था? nth टर्म फ्रॉम एंड बराबर l माइनस एन माइनस वन इंटू डी। उसी तरीके से हम लोगों ने जो सम का फॉर्मूला पढ़ा था Sn का वो क्या था? n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और मैंने बताया था इस हम लोग क्या ले सकते हैं? n बाई टू ब्रैकेट में a प्लस टी एन। ठीक है। अब देखिए हमने जो इसमें पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? जो ये a है ये हम लोग का फर्स्ट टर्म कहलाता है। जो ये हम लोग का a है ये हम लोग का क्या कहलाता है? फर्स्ट टर्म कहलाता है। और जो ये d है ये हम लोग का कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ठीक। और उसके बाद मैंने बताया था जो ये n होता है इसे हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स। उसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना था जो l होता है वो क्या होता है? लास्ट टर्म। जो l होता है वो क्या होता है? लास्ट टर्म। और हम लोगों ने जाना था जो ये Sn होता है ये क्या होता है? सम। ये जो ठीक ये सब हम लोगों ने पिछली वीडियो में जाना था। अब इन सब का यूज करके आज के जितने क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे उन सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आज सबको एक फॉर्मूला बताना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास तीन टर्म है। एक टर्म है a, एक टर्म है b, एक टर्म है c। ये सब किस में है? एपी में है। ये सब किस में है? एपी में। मैंने क्या माना कि मेरे पास तीन टर्म है a, b और c, तीनों किस में है? एपी में है। एपी में होने की कंडीशन क्या होती है? जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस होता है, मतलब कि जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस होता है वो क्या होता है? सेम होता है। यानी कि अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालें तो क्या आएगा? b माइनस ए। उसी तरीके से अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालें तो वो क्या आएगा? c माइनस बी। अब हम लोगों को पता है एपी की कंडीशन क्या होती है कि जो डिफरेंस निकलता है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का वो क्या होता है? बराबर। तो इन दोनों के डिफरेंस को बराबर कर देंगे तो क्या आएगा? b माइनस ए बराबर c माइनस बी। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये b इधर आएगा, ये a इधर जाएगा, तो b प्लस बी हो जाएगा 2b और इधर हो जाएगा a प्लस सी। तो यानी कि ये जो हम लोगों का आया है, ये जो हम लोगों का आया है यही क्या है? कंडीशन ऑफ एपी। यही क्या कहलाती है? कंडीशन ऑफ एपी। मतलब किसी भी सीरीज को एपी में होने के लिए कंडीशन क्या होती है? 2 इंटू सेकेंड टर्म, मतलब 2 इंटू सेकेंड टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। मतलब ये क्या कहा मैंने? 2 इंटू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। तो ये फॉर्मूला से हम लोग अपनी कोई भी सीरीज को प्रूफ कर सकते हैं ये एपी में होगा या नहीं होगा। अब इस वीडियो में जो हम लोगों ने पहली वीडियो में पढ़ा था nth टर्म, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन लिख रहा होगा, लिखा है शो दैट ईच ऑफ द प्रोग्रेशन गिवन बिलो आर इन एपी। कहा गया है कि जो प्रोग्रेशंस दिए गए हैं हमें वो शो करने हैं कि वो एपी में होंगे या नहीं होंगे। तो उसी तरीके से जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है 9, 15, 21, 27 एंड सो ऑन। ये चार टर्म दिए गए हैं और हम लोग को ये प्रूफ करना है कि ये एपी में होंगे या नहीं होंगे। क्लियर? तो मैंने अभी आपको कंडीशन बताई थी किसी भी सीरीज को एपी में होने के लिए उसका जो सेकंड टर्म 2 बराबर a प्लस सी। मैंने आप लोगों को बताया था किसी भी सीरीज को एपी में होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? 2 इंटू सेकेंड टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। ये कंडीशन अगर हम लोगों की सेटिस्फाई है तो कोई भी सीरीज जो भी हम लोग की दी गई है वो किसमें होगी? एपी में होगी। जहां पे ये जो b है ये है सेकेंड टर्म, a है ये हम लोग का फर्स्ट टर्म, c है हम लोगों का थर्ड टर्म। जरा यहां से हम लोग फर्स्ट टर्म निकालते हैं क्या होगा? तो जो फर्स्ट टर्म a होगा वो कितना होगा? 9। सेकेंड टर्म b होगा वो कितना होगा? 15। थर्ड टर्म c होगा वो कितना होगा? 21। क्लियर? अब हम लोग एलएचएस लेके चलते हैं।
LHS पे देखिए क्या लिखा है, 2 इंटू बी, 2 इंटू सेकेंड टर्म, तो 2 इंटू सेकेंड टर्म बराबर क्या होगा, 2 इंटू 15, तो 2 इंटू 15 कितना होगा, 30। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग आरकेएस को सॉल्व करें, आरकेएस को सॉल्व करें तो क्या लिखा है, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, तो फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म यानी कि 9 प्लस 21 कितना होगा, 30। तो देखिए ये दोनों क्या है, बराबर है, यानी कि ये दोनों जो सीरीज है हेंस आर इन एपी, आर इन एपी, यानी कि ये तो दोनों गिवन सीरीज हैं, किसमें होंगी, एपी में होंगी। इस क्वेश्चन से हम लोगों ने क्या जाना, यानी कि किसी भी सीरीज को एपी में होने के लिए उसके 2 इंटू सेकेंड टर्म का जो वैल्यू होगी वो फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म के बराबर होनी चाहिए। उसी तरीके से जो सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है हम लोगों को, वो क्या दिया गया है, √2, √8, √18, √32। हमें क्या बताना है, जो ये सीरीज दी गई है, ये जो टर्म्स दिए गए हैं, ये किसमें होंगे, एपी में होंगे, हम लोगों को ये बताना है। तो जरा ध्यान से देखिए, उसी तरीके से जिसमें जैसे मैंने ये सॉल्व किया था, जो ए की वैल्यू थी उसमें से ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी, √2, जो बी की वैल्यू थी वो क्या निकल के आएगी, √8। सिमिलरली जो हम लोग की सी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, √18, कितनी आएगी, √18। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, अगर इस √8 को लिखना चाहें, अगर इस √8 को लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 नहीं लिख सकते, रूट के अंदर। क्लियर। अब अगर इस 4 को रूट के बाहर निकालें, अगर इस 4 को रूट के बाहर निकालेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा, 2√2, तो क्या आएगा, 2√2। इसी तरीके से अगर इस 18 को लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू नहीं लिख सकते हैं, 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 नहीं लिख सकते। उसी तरीके से जिसमें से यहाँ से 4 को बाहर निकाला तो 2 आया, इसमें से 9 को बाहर निकालेंगे तो आएगा 3, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3√2, यानी कि ए हमारा क्या आ गया, √2, बी हमारा क्या आ गया, 2√2, सी हमारा क्या आ गया, 3√2। क्लियर। अब हम लोग इसी कंडीशन में ये वैल्यूज को पुट करते हैं। जरा ध्यान से देखिए, 2 इंटू सेकेंड टर्म, 2 इंटू सेकेंड टर्म, तो 2 इंटू सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या है, 2 इंटू √2, तो LHS को अगर हम लोग देखें तो LHS क्या है, 2 इंटू 2√2, तो ये कितना आएगा, 4√2, 2 2 जा 4√2। क्लियर। उसी तरीके से अगर हम लोग RHS देखें, अगर हम लोग क्या देखें, RHS देखें, तो वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, यानी कि √2 प्लस 3√2, √2 प्लस 3√2। अगर इसमें से हम लोग √2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 3 + 1, तो यहाँ पे ये कितना आएगा, 4√2, कितना आएगा, 4√2। देखिए दोनों के दोनों क्या है, बराबर है कि नहीं बराबर है, यानी कि ये दोनों सीरीज भी किसमें है, एपी में है, यानी कि ये दोनों सीरीज भी किसमें है, एपी में है। तो हम लोगों ने जाना कि ये दोनों सीरीज एपी में होने की कंडीशन क्या होगी, 2b बराबर a + c, 2b बराबर a + c। इसी कंडीशन से, इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, क्या लिखा है कि हमको p की वैल्यू फाइंड करनी है, और एक बात कही गई है, जो ये दोनों तीनों टर्म्स दिए गए हैं, तीनों टर्म्स कौन कौन से, 2p - 1, और दूसरा दिया गया है 3p + 1, और तीसरा दिया गया है 11। क्या कहा गया, ये तीनों किसमें है, एपी में है, ये तीनों किसमें है, एपी में है। तो हमको इन तीनों को सॉल्व करके p की वैल्यू बतानी है, कुछ भी करके हम लोगों को किसकी वैल्यू बतानी है, p की वैल्यू बतानी है। लेकिन एक बात कहा गई है, एक बात कही गई है कि ये तीनों टर्म्स किसमें है, एपी में है, ये तीनों टर्म्स किसमें है, एपी में है। क्लियर। यानी कि एपी में है, यानी कि एपी में है, इसका मतलब क्या, कि इसके 2 इंटू सेकेंड टर्म की जो वैल्यू होगी वो फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म के बराबर होगी। क्लियर। तो उसी तरीके से जैसे पहले सॉल्व किया था, हम लोगों ने वैल्यूज निकालनी थी, तो इसमें से अगर a की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 2p - 1, और b की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 3p + 1, और c की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, 11। अब ये सारी वैल्यूज उठा के इसमें रख देते हैं हम लोग, ये सारी वैल्यूज उठा के हम लोग इसमें रख देते हैं। जरा देखिए क्या लिखा है, 2 इंटू बी, तो 2 इंटू बी कितना है, 3p + 1, 3p + 1 बराबर a + c, a कितना है, 2p - 1 + 11, a कितना है, 2p - 1 + 11। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6p + 2 बराबर 2p + 10,
देखिए 11 में से 1 जाएगा कितना होगा, 10 होगा कि नहीं होगा, ठीक। अब इस 2p को इधर ले जाएंगे, 2 को इधर ले जाएंगे तो आएगा 4p बराबर 8। इसको सॉल्व करने के बाद p की वैल्यू हम लोग की कितनी आ जाएगी 2, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यानी कि इस सीरीज को AP में होने के लिए p की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2। अगर p की वैल्यू 2 होगी तभी ये सीरीज किस में होगी, AP में होगी। तो जैसा कि आपको थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या लिखा है कि इफ 10th टर्म ऑफ AP इज 52, मतलब कि अगर 10th टर्म AP का हम लोगों को 52 दिया गया है, अगर किसी सीरीज का 10th टर्म हम लोग को क्या दिया गया है, 52 दिया गया है। उसके बाद लिखा है एंड इफ द 17th टर्म, उसके बाद क्या लिखा है एंड 17th टर्म ऑफ एन AP इज 20 मोर देन इट्स 13th टर्म, मतलब कि इसका जो 17th टर्म है वो 13th टर्म में 20 मोर है, यानी कि जो इसकी 17th टर्म की वैल्यू है वो T13 में 20 क्या है, मोर है, वो T13 में क्या है, 20 मोर है। क्लियर। फिर कहा गया है कि अगर ये सब कंडीशन दी गई हैं तो हम लोग को क्या फॉर्म करनी है, AP फॉर्म करनी है। हम लोग को क्या फॉर्म करनी है, AP फॉर्म करनी है। तो देखिए हम लोगों ने पहली वीडियो में जाना था जो हम लोगों की AP सीरीज होती है वो क्या होती है, A प्लस D A प्लस 2D एंड सो ऑन। हम लोगों ने जाना था ये जो सीरीज होती है इस सीरीज को हम लोग AP सीरीज कहते हैं। क्लियर। और अगर हम लोगों को AP सीरीज फाइंड करनी है, अगर हम लोगों को AP सीरीज फाइंड करनी है तो हम लोग को A और D मालूम होना जरूरी है। अगर हम लोगों को AP सीरीज फाइंड करनी है तो हम लोग को A और D मालूम होना क्या होगा, जरूरी होगा। अगर हम लोग के पास A और D नहीं होगा तो AP सीरीज फाइंड करना टफ होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर उस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो जो हम लोग की सीरीज आएगी वो किस में होगी, AP में होगी, वो किस में होगी, AP में होगी। क्लियर। अब जैसे कि देखिए फर्स्ट इक्वेशन दी गई है, फर्स्ट इक्वेशन क्या दी गई है, T10 बराबर 52, यानी कि 10th टर्म बराबर 52, और हम लोगों ने nth टर्म का जो फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जरा इस फॉर्मूले में n की जगह पे जरा 10 रखिए तो क्या आएगा, T10 बराबर क्या आएगा, A प्लस n माइनस 1, n की जगह पे 10 रखने कितना ना मैंने, तो 10 माइनस 1 कितना होगा, 9 इंटू डी। तो T10 कितना आएगा, A प्लस 9D। T10 कितना आएगा, A प्लस 9D। क्लियर। अब देखिए इस इक्वेशन में भी यही करते हैं, T17 बराबर, तो ये क्या आएगा, A प्लस 17 माइनस 1 यानी कि 16D इक्वल टू A प्लस 13 माइनस 1 यानी कि 12D प्लस 20। क्लियर। अब देखिए दोनों तरफ A लिखा है, दोनों तरफ क्या लिखा हुआ, A लिखा है। अगर इस A को इधर लेके आएंगे काय का होगा, माइनस का होगा। ये A और ये A आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो क्या डायरेक्ट ये A ऐसे हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक। अब देखिए इस 12D को इधर लेके आएंगे तो 16 में से 12 गया बचेगा 4D, 16 में से 12 गया बचेगा 4D, और इक्वल टू में कितना लिखा है 20। तो सॉल्व करने पे D की वैल्यू कितनी आएगी, 5। D की वैल्यू कितनी आएगी, 5। क्लियर। अब क्या करना है हमको, D निकल के आ गया, अब हमको फाइंड करना है A। अब हमको क्या फाइंड करना है, A। तो इस D की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इस D की वैल्यू हम लोगों ने इस इक्वेशन में पुट किया। जरा इस इक्वेशन में D की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, T10 बराबर A प्लस 9D, तो 9 इंटू 5 कितना होगा, 45। 9 इंटू 5 क्या होगा, 45। क्लियर। अब जरा ध्यान से देखिए, जो हम लोग की T10 की वैल्यू थी, जो हम लोगों की 10th टर्म की वैल्यू थी वो कितनी थी, 52। जो हम लोग की 10th टर्म की वैल्यू थी वो कितनी थी, 52। तो अगर लिखना चाहें इसकी जगह पे हम लोग 52 नहीं लिख सकते हैं, इसकी जगह पे 52 नहीं लिख सकते हैं, इज इक्वल टू A प्लस 45, इज इक्वल टू A प्लस 45। तो सॉल्व करने पे A की वैल्यू कितनी आएगी, 7। सॉल्व करने पे A की वैल्यू कैसे आएगी, 7। तो इससे हमें क्या बात समझ में आई, जब कभी भी हम लोग को दो इक्वेशंस दी गई हो तो इस तरीके से सॉल्व करके हम लोगों को हमेशा A और D की वैल्यू निकालनी है, फिर उन A और D की वैल्यू की हेल्प से हम लोग AP सीरीज फाइंड कर सकते हैं।
तो देखिए हम लोगों ने ए और डी निकाल लिया, हम लोगों ने क्या निकाल लिया, ए और डी निकाल लिया, जो हम लोग का मेन काम था। अब हम लोगों को एपी सीरीज फाइंड करनी है। अब हम लोग को क्या फाइंड करनी है, एपी सीरीज फाइंड करनी है। तो जो ये वैल्यूज निकाली है, ये वैल्यूज इसमें रख दीजिए। तो ए की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 7। ए की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 7। फिर उसके बाद ए प्लस डी, जो सेकेंड टर्म है वो क्या है, ए प्लस डी, यानी कि 7 प्लस 5, यानी कि 7 प्लस 5 कितना होगा, 12। 7 प्लस 5 कितना होगा, 12। अब ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, तो 7 प्लस 2 इंटू 5 यानी कि 17, यानी कि 17। तो यानी कि जो ये तीन टर्म आए हैं, ये तीनों किसमें होंगे, एपी में। और आपको दिख भी रहा होगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5, और इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस क्या है, 5। यानी कि जो हम लोगों की सीरीज फॉर्म हुई है वो क्या है, एपी में है। वो क्या है, वो किस में है, एपी में है। क्लियर है। तो यानी कि इस तरीके से हम लोग किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करके एपी सीरीज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। जैसा कि आपको आज का आखिरी क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आज का आखिरी क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इस क्वेश्चन में से हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें से हमको n की वैल्यू फाइंड दी गई है। और क्या कहा गया है, जो ये दोनों सीरीज हैं, जो ये दोनों एपी सीरीज हैं, इनका nth टर्म क्या है, बराबर है। इन दोनों सीरीज का nth टर्म क्या है, बराबर है। तो जो हम लोग को सीरीज पहली दी गई है वो क्या है, 63, 65, 67 एंड सो ऑन। क्या कहा गया है कि इस सीरीज का और इस सीरीज का, यानी कि 3, 10, 17, इन दोनों सीरीज का जो nth टर्म है, जो nth टर्म है वो दोनों क्या है, बराबर। यानी कि अगर इसको हम लोग फर्स्ट सीरीज मान लें और इसको हम लोग अगर सेकंड सीरीज मान लें, इसको क्या मान लें, फर्स्ट मान लें, और इसको क्या मान लें, सेकंड सीरीज मान लें, तो क्या कहा गया है, nth टर्म ऑफ फर्स्ट सीरीज बराबर nth टर्म ऑफ सेकंड सीरीज। यानी कि अगर इसका nth टर्म निकालें और इसका nth टर्म निकालें और दोनों को क्या कर दें, बराबर कर दें। ये चीज क्वेश्चन में दी गई है कि दोनों सीरीज का जो nth टर्म है वो क्या होगा, बराबर होगा। जो दोनों सीरीज का nth टर्म होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो जरा देखिए nth टर्म ऑफ दैट सीरीज, दिस सीरीज क्या आएगा, nth टर्म ऑफ दिस सीरीज क्या आएगा। तो देखिए ध्यान से, इस सीरीज में a कितना दिया गया, 63। इस सीरीज में a कितना दिया गया, 63 प्लस n-1 इंटू इस सीरीज का d कितना होगा, 2 होगा कि नहीं होगा। 65 में से 63 जाएगा, कितना होगा, 2 होगा, इक्वल टू इस सीरीज में a कितना दिया गया है, 3 दिया गया है कि नहीं दिया गया। इस सीरीज में a कितना दिया गया, 3 दिया गया कि नहीं दिया गया। और n-1 इंटू इस सीरीज का d कितना होगा, 7। d कितना होगा, 7। क्लियर। तो यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये इक्वेशन बना ली, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये एक इक्वेशन बना ली। अब इसको सॉल्व करके हम लोगों को काई की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देखिए, इस 3 को जब इधर लेके आएंगे तो 63 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 60। कितना बचेगा, 60। और इसको उधर लेके जाएंगे तो काहे का होगा, माइनस का। तो क्या आएगा, n-1 इंटू 7 माइनस n-1 इंटू 2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब ध्यान देखिए, इन दोनों में से n-1 कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में से n-1 कॉमन मिल रहा है। तो क्या ब्रैकेट में बचेगा, 7 - 2, यानी कि क्या बचेगा, 5 ब्रैकेट में n-1, 5 ब्रैकेट में n-1 और इक्वल टू क्या होगा, 60। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, n-1 बराबर 12 और n बराबर कितना आ जाएगा, 30। n बराबर कितना आ जाएगा, 30। तो इन दोनों सीरीज को ईपी में होने के लिए जो इसकी n की वैल्यू क्या होगी, वो क्या होगी, 13 होगी। इसकी n की वैल्यू क्या होगी, 13 होगी। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने इस तरीके से सॉल्व किया है और सॉल्व करके n की वैल्यू क्या ले आया है, 13 ले आया है। क्या ले आया है, 13 ले आया है। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पहली वीडियो के अकॉर्डिंग जितने भी nth टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं अच्छे से अच्छे, उन सबको हम लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड वीडियो, जिसमें मैंने आपको nth टर्म फ्रॉम एंड, उसके बाद सम से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट समझाया था, उस पे बेस आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। तब तक के लिए बाय।